सहारनपुर अभिनेत्री उर्मिला शर्मा ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गोविंदनगर अपने निवास पर कार्यक्रम के तहत देश के शहीदों को नमन करते हुए आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपने पूरे घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर तिरंगा हाथ में लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से प्रेरित होकर उसको आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने स्थानीय निवासियों को राष्ट्रीय ध्वज भी भेंट किए और कहा कि वह सभी प्रधानमंत्री जी की मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने घर पर सम्मान के साथ तिरंगा जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि धर्म जाति से ऊपर उठकर पहले देश है और हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें, उर्मिला शर्मा बड़े चैनल्स के सीरियल जैसे अम्मा के बाबू की बेबी, मेरी दुर्गा, परम अवतार श्री कृष्ण, मेरे साईं जैसे बड़े सीरियल्स में काम कर चुकी है और कुछ समय बाद उनके और सीरियल्स आने वाले हैं। जैसे एक बड़ा सीरियल श्री संत रविदास जी के जीवन पर आधारित शुरू होगा। उन्होंने लोगों से हौसला बढ़ाने की भी बात कही। कार्यक्रम में वरिष्ठ रंगकर्मी व कलाकार दिनेश तेजान, रविंद्र तेजान, करुणा प्रकाश, प्रशांत राजन, निर्मल लूथरा, महेश आदि के साथ मिलकर तिरंगे वितरित किए। शौर्य, वीरता, तो ये जो मेरा जो घर का जो फ्रंट है, मैंने पूरा 3 कलर से मैंने पेंट करा है और मुझे इस बात को बताती हूँ बड़ी खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि सभी देशवासियों को कुछ अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ चल रही है, आज़ादी की अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसे बढ़ चढ़कर हम सबको एक हिस्सा लेना चाहिए, इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। आपने एक तरफ तो अपनी कलाकारी से लोगों को प्रभावित किया है और एक बार फिर से इस तरह का काम कर फिर से आप प्रभावित करने का काम जी एक बार फिर से आप प्रभावित करने का काम कर रही हैं कलाकारी से कलाकारी। हाँ जी, वैसे तो मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, आपने देखे भी होंगे। स्टार प्लस पे मेरी दुर्गा किया है, मेरा सोनी पे मेरे साईं किया है, स्टार भारत पर अम्मा के बाबू की बेबी किया है, NTV पे गुड़िया हमारे सभी पे भारी किया है। और अभी एक एज एन अभिनेत्री, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन क्रिएटिव डायरेक्टर मेरा एक शो आ रहा है सारे प्रोडक्शन से, जिसके प्रोड्यूसर हैं सुरेश राठौर जी, रविदासाचार्य उत्तराखंड से, और मैं उसकी क्रिएटिव हेड हूँ। और हमारे जो सीरियल है उसका नाम है जय जय रविदासा। कैसा महसूस कर रहे हैं? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम में कुछ मेरे लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो उस डिप्रेशन से मैं बाहर आकर, क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है, यही आज़ादी है, क्योंकि आज़ादी यहाँ से होती है, आपकी सोच से होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने लिए नहीं करनी होती, अपने फैंस के लिए करनी होती है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक और आज़ादी की। हाँ, तो यही है कि अब हम एक शो कर रहे हैं, ये बड़ा शो है, और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो शो है जय जय रविदासा, मैं इसकी क्रिएटिव हेड हूँ, और ये शो मोस्टली हरिद्वार, देहरादून यहाँ पर शूट होगा। और इसमें जो कलाकारों को जो कार्य करने का मौका मिलेगा, अभिनय करने का मौका मिलेगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कलाकारों को सबसे अधिक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप एज एन एक्टर, एज एन क्रिएटिव, या कोई म्यूज़िक है, कुछ भी है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी हम आज़ादी का जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव, वो तो हम खुद बढ़ चढ़कर हम उसमें हिस्सा लें और घर घर तिरंगा लगाएं और एकता का प्रतीक दिखाएं सभी लोग। आज़ादी के अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जहां प्रशासन द्वारा लाखों की संख्या में तिरंगे झंडे बनवाए गए हैं, तो वहीं अब विभिन्न स्थानों पर उनके स्टॉल भी लगाकर उनको सेल किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट में भी स्टॉल लगाए गए, जिसमें 15 से लेकर 125 रुपए तक के झंडे दिए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिसकर्मियों और अन्य व्यक्तियों ने तिरंगे झंडों को खरीदा और अपने घरों पर लगाने के लिए सभी से तिरंगे झंडे को खरीदने की अपील की है। देव भास्कर पांडे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जनपद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कलेक्ट्रेट में विकास भवन में ये लगे हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय ने लगवाया हुआ है। और यह इसलिए है कि जन सामान्य को जो निर्धारित दर पर ध्वज मिल सके, राष्ट्रीय ध्वज मिल सके। और इसमें 15 रुपये का जो ध्वज है ये सामान्य नागरिक के लिए है, और जो 125 रुपये का ध्वज खादी का है वो भी है, विशिष्ट कोई भी सरकारी कर्मचारी उसको ले सकता है। तो ये एक जन अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है और लोगों की बड़ी संख्या इस जन सहभागिता के साथ में क्रय कर रही है। एक उत्साह है लोगों में हर घर तिरंगा फहराने में।
सहारनपुर देश भर में त्योहारों की धूम शुरू हो गई है और लोग त्योहारों को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। चारों ओर बाजार सजे हुए हैं और लोग जमकर बाज़ारों में खरीदारी कर रहे हैं। कोई राखी तो कोई कपड़े तो कोई जूते चप्पल खरीद रहा है। मिठाई की दुकानों में भी काफ़ी भीड़ का माहौल है और लोग अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा हलवाई अड्डे में सरदार हलवाई की दुकान पर दिखाई दिया, जब सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी पसंदीदा मिठाई खरीदते नजर आए। इस बारे में जानकारी देते हुए शिवेंद्र ने बताया कि कोरोना काल के 2 साल गुजरने के बाद अब बाजार फिर से हरे भरे हो गए हैं और लोग त्योहारों पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध मिठाइयाँ बन रही हैं और लोग यहाँ की मिठाइयाँ भी पसंद करते हैं, इसीलिए दूर दूर से हलवाई अड्डे में मिठाई खरीदने आते हैं। शिवेंद्र कपूर। आज त्योहार चल रहे हैं, मिठाई कितने प्रकार की मिठाई और कैसी मिठाई लोग कितना खरीदने आ रहे हैं? त्योहारों की पूरी रौनक है बाजार में और त्योहार में इस वक्त सब मिठाइयाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। आप हमारे मिठाई आपको सारी शुद्ध मिठाई बन रही है और इस वक्त त्योहार में घेवर की मात्रा ज़्यादा बिकती है। त्योहार पर रक्षाबंधन पे और इस वक्त घेवर फुल बिक रहा है इस वक्त। तो कुल मिला के अच्छा बाजार है, बहुत अच्छा। कोरोना के बाद से अब तो अब 2 साल बाद कोरोना के बाद व्यापार में रौनक है, बाजार में रौनक है, अच्छी रौनक है। त्यागी महासभा व त्यागी एकता परिषद सहारनपुर द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर वहां के सांसद महेश चंद्र शर्मा को आग में घी डालने का काम करना बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीकांत त्यागी ने जो किया है वे इसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से त्यागी समाज को टारगेट किया जा रहा है, आने वाले 2024 के चुनाव में त्यागी समाज उनको अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा। सहारनपुर में आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार का सहारनपुर में पहली बार पहुंचने पर स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव दिल्ली से देहरादून जा रहे थे। जनपद की सीमा नानोता पहुंचने पर ब्लॉक अध्यक्ष सतीश राणा द्वारा व रामपुर पहुंचने पर ब्लॉक अध्यक्ष राकेश द्वारा सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों के साथ उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। आपका सुना और आज यहाँ सहारनपुर आगमन किस लिए? मैं सुशील पांडे, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ और संगठन का राष्ट्रीय संगठन का अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का सचिव का भी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सहारनपुर चूँकि अभी जा रहा था हरिद्वार देहरादून, सहारनपुर के अध्यक्ष आदरणीय संदीप सिंह पंवार जी से कल ही वार्ता हुई कि मैं आ रहा हूँ। दिल्ली आया था, शिक्षक भवन दिल्ली में संगठन के ही कार्य से अध्यक्ष महासचिव से मुलाकात हुई। उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ, आपसे मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ सहारनपुर, ये बृहद कार्यक्रम में और बड़े कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि इधर से निकलते हैं, आपके साथियों से मुलाकात हो जाएगी। इन्होंने इतना भव्य रूप से, अभी 2 ब्लॉक पले थे रास्ते में, यहाँ पर आए तो भव्य तरीके से लोगों ने, शिक्षकों ने एक संगठन की एकता जिसे संगठन कहते हैं उसी तरह संगठन, जिस तरह सहारनपुर का संगठन है, अगर प्रदेश में इसी तरह संगठन हर जनपद में हो जाए तो शिक्षक की कोई समस्या, और ये शिक्षक की समस्या नहीं, ये शिक्षक की समस्या अगर समाप्त होगी तो छात्र की और अभिभावक की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है आगे क्या? जैसे कि आपके आंदोलन, हमारा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से एक आंदोलन घोषित है, जिसके तहत 4 मांगें हैं हमारी। पहली मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो। द्वितीय मांग की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसमें जो शिक्षक विरोधी प्रावधान है उसको समाप्त किया जाए। और शिक्षा में तो जो अन्वेषक है, पैरा टीचर्स जो हमारे विद्यालय में हैं, उनको परमानेंट किया जाए। यहाँ तक हम मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारी, जो पैरा टीचर संविदा के लोग कर्मचारी हैं, उनको भी परमानेंट किया जाए। और 3 मांगें एक हो गई। और जो 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा जो है विभिन्न राज्यों में भी नहीं लागू हुई, उत्तर प्रदेश में भी लागू है केवल वेतनमान और डीए में, लेकिन अगर भत्तों में नहीं लागू हो उसको भी लागू किया जाए। 4 सूत्री मांगों के लिए ये कार्यक्रम हस्ताक्षर अभियान हर ब्लॉक स्तर पर चलाया जा रहा है, जो 25 अगस्त तक जिले में और जिले को प्रदेश में भेजा जाएगा। प्रदेश फिर वहाँ कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। 15 सितंबर को कार्यक्रम दे दिया गया है, जनपद मुख्यालय धरना प्रदर्शन होगा। फिर 15 नवंबर पर प्रदेश में लखनऊ में राजधानी वीको गार्डन में होगा।
फिर दिल्ली में 30 जनवरी को कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी लाखों शिक्षकों का धरना प्रदर्शन होगा। 15 नवंबर लखनऊ में इको गार्डन में होगा। ये कार्यक्रम था। और जो शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं और भी हैं, ये तो 4 तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो प्रदेश स्तर की है, जनपद स्तर की है। तो जनपद स्तर के यहाँ के कमेटी और यहाँ के अध्यक्ष जी संदीप पंवार जी के नेतृत्व में निपटाया जा रहा। जो प्रदेश स्तर की जो समस्या आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान की रौनक चारों तरफ देखी जा रही है। कुछ लोग जहां खुद झंडे खरीदकर अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर लगा रहे हैं, तो वहीं जो लोग झंडे खरीदने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों के घरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने खर्चों पर तिरंगे झंडे को लगा रहे हैं। सहारनपुर के चिलकाना रोड पर स्थित घुमंतु जाति के गरीब लोगों की सैकड़ों झोपड़ियों में आज बीजेपी नेता शशि वालिया व अन्य कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे लहराए और उनसे बातचीत भी की। बीजेपी नेता शशि वालिया का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज झोपड़ियों में रहने वाले के घरों पर तिरंगे झंडे लगाए गए हैं। साथ ही झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जल्द ही समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें पक्के घर दिए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में इन लोगों के पक्के घरों पर तिरंगा झंडा लहराया जा सके। रक्षाबंधन पर सभी भाई बहन को शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज पुलिस लाइन पर पुलिसकर्मी भाइयों को राखी बांधकर महिला मोर्चा की बहनों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। महानगर अध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा, रक्षाबंधन एक हिंदू त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं।